महाकुंभ में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर सलमान गौरी ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का वादा किया था, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें न केवल कई जाने गई बल्कि काफी लोग घायल भी हुए और अस्पतालों में भर्ती है। सलमान गौरी ने सपा सरकार के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2013 में हुए कुंभ मेले को सपा सरकार ने पूरी कुशलता से संपन्न कराया था। उस समय लगभग 2 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी थी, बावजूद इसके यह हादसा हुआ। सलमान के अनुसार यह स्थिति सरकार की नाकामी को दर्शाती है। सलमान गौरी, रिसर्च स्कॉलर, एमयू। देखिए, ये तो बहुत ही दुख की खबर थी जब हम लोगों ने सुना कि भाई कुंभ के अंदर 2 सिलेंडर फट गए हैं और उसके बाद काफी लोगों को जानी नुकसान हुआ और काफी लोग घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो प्रशासन के ऊपर खड़ा हो गया कि आपने क्या देखकर वहां पर लोगों की निगरानी क्या कर रहे हैं, आप कैसे सिलेंडर फट गया। और इतनी बड़ी फोर्स इस गवर्नमेंट ने लगाई, यानी यूपी सरकार ने, उसके बावजूद भी लापरवाही। दूसरी चीज, अभी बहुत दिनों पहले ये सब सवाल हो रहा था कि जो आजम खान ने किया था उससे कहीं अच्छा ये क्या नाम, ये महाकुंभ होने जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी 2 करोड़ लोग थे 2013 में, और उस वक्त बताइए वहां पर कोई हादसा हुआ? कोई हादसा नहीं हुआ। सारे लोग अच्छे से रहे, अच्छे से खाए पिए और चले गए। यहाँ तो मालूम ये चल रहा है कि मैं खुद स्वामी जी से जब मिला तो उन्होंने खुद कहा, अभी इलाहाबाद जब मैं गया था, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो यार 2013 में जो व्यवस्था थी तरक्की करने के बजाय ये और डाउन है। यहाँ पर हम लोगों को बराबर खाने को नहीं मिल पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने शिकायत की। और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इस महाकुंभ में जिस तरीके से यहाँ की आने वाले लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट विफल है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी वक्त है, थोड़ा सा अच्छा कर ले अपने भाइयों के लिए, ताकि वो अच्छे से यहाँ खान पान रहन सहन सब इंतजाम हो जाए। और इसमें तो अभी तक मुझे जो नजर आ रहा है बिल्कुल फेल है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो है ये प्रशासन भी लापरवाह है। प्रशासन देख क्या रहा है, प्रशासन कर क्या रहा है वहां पर? बहुत, वही तो बात मैं कह रहा हूँ, खाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को मुश्किलें हो रही। अच्छा, ऐसा 2 चीजें हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा इंतजाम है, वहां पर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ऐसी भाई इतने बड़े महाकुंभ के अंदर 1-2 जगह इंतजाम करने से थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा मामला, या 4-6 जगह से। यहाँ तो कम से कम हमारे हिसाब से 1000 जगह इंतजाम होने चाहिए खाने के लिए और रहने के लिए। बहुत सारी जगह होती थी। पहले मुसलमान वहां पर काम करता था। मुसलमान, हम अपने गांव से जो धान की खेती का जो जिसको पैरा बोलते हैं हमारे यहाँ इलाहाबाद में, वो चीजें होती थी और हम लोग खुद वहां पर लगाते थे, अपने लंगर भी लगाते थे, वहां पर हमारा टेंट भी लगता था, वहां पर लोग सोते थे। कम से कम ऐसे ही 5-7 लाख इंसानों का इंतजाम हो जाता था, जिसको इस गवर्नमेंट की वजह से सब चीजें विफल हो गई। क्योंकि वहां पर लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुसलमानों को आने नहीं देना है, फिर वहां पर रुकने नहीं देना है। एक मुसलमान बेचारा किसी तरीके से गया था तो उसको पीटे भी, पता लगा बाद में मुसलमान नहीं, वो नॉन मुस्लिम है, यानी आपका ही भाई था, उसको मुसलमान समझ के पीट दिए। मतलब इस तरीके के वही है। और जी, बहुत तरीके की चीजें हैं, हमको उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जाए कैसे भी जाए, उनकी मर्जी है, चाहत है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक मैं छोड़ दे रहा हूँ, हम अपने तमाम यहाँ पर महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए। 2013 की जो व्यवस्था थी, आजम खान ने जो किया था, जो टोपी वाले ने किया था, वो व्यवस्था सही थी, या कि आज की मौजूदा सरकार जो अपने आप को तमाम मुद्दों पे बहुत ही अच्छे से समझती है कि हम इसको अच्छे से रख रहे हैं और अच्छे से इसका निजाम संभाले हुए हैं, तो ये चीज तो खुद ही वहां के स्वामी लोग डिसाइड करें कि कौन अच्छा था।